3 पढ़ चुके थे। लेसन 2 में हम लोग पढ़े थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और लेसन 3 में हम लोग पढ़े थे आव्यूह। यानी हम लोग 2 चैप्टर पहले खत्म कर चुके हैं। लेसन 2 में जो पढ़े हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और लेसन 3 में जो पढ़े हैं वह आव्यूह पढ़े हैं। अब हम लोग लेसन 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सारणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। अब जानते हैं लेसन 3 और लेसन 4 दोनों मिला के आपके सिलेबस में 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब देखिए, आप आव्यूह में देखे थे कि आव्यूह का जो ऑर्डर जो पॉसिबल होता है 2 3 3 4, यानी 2/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, लेकिन सारणिक में जो ऑर्डर होता है जितना रो होगा, जितना आप में पंक्ति होगा, उतना ही स्तंभ होगा। देखिए क्या होता है सारणिक। यहाँ देखिए, द्वितीय कोटि के सारणिक को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। द्वितीय कोटि कहने का मतलब यदि 2 पंक्ति है, 2 रो है, ये R1 और ये R2, तो इसमें 2 स्तंभ भी होंगे, C1 और C2। यानी द्वितीय कोटि के सारणिक का मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ कोटि के सारणिक को इस प्रकार लिखा जाता है। तो तृतीय कोटि के सारणिक का मतलब 3 गो पंक्ति और 3 गो स्तंभ। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। इसी प्रकार कॉलम, तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। इसी प्रकार चतुर्थ कोटि के सारणिक में देखिए, चतुर्थ कोटि के सारणिक में जितना इसमें 4 गो आपका पंक्ति होगा तो 4 गो आपका स्तंभ होगा। ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3, ये हो गया आपका R4। इसी प्रकार ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4। हाँ देखिए, नोट के पहला पॉइंट लिखवाएं। नोट के पहला पॉइंट, सारणिक के प्रत्येक संख्या को अव्यय कहते हैं। अभी देखे आप लोग कि 2/2 का सारणिक हम लोग लिखे थे, 2 कोटि का सारणिक A1 B1 A2 B2। तो सारणिक के प्रत्येक संख्या को अव्यय कहते हैं। ये जो सारणिक का जो संख्या है, इसी को हम लोग अव्यय कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, सारणिक के क्षैतिज कतारों को पंक्ति कहते हैं। देखिए, ये जो आपका द्वितीय कोटि का जो सारणिक है A1 B1 A2 B2, तो यह जो आपका लाइन है क्षैतिज कतार, इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति। जिसको हम लोग R1 के मतलब पंक्ति 1, R2 के मतलब पंक्ति 2 और R3 के मतलब पंक्ति 3 डॉट 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 से सूचित करते हैं। तीसरा, सारणिक के उदग्र रेखा को स्तंभ कहते हैं। ये जो आपका लाइन है, ये आपको इसको बोलेंगे स्तंभ 1 कॉलम 1, इसको बोलेंगे स्तंभ 2 कॉलम 2, जिसे हम लोग C1 C2 C3 से सूचित करते हैं। चौथा पॉइंट, सारणिक के अव्यय को AIJ के द्वारा सूचित किया जाता है। इस सारणिक का जो ये अव्यय है उसको हम लोग AIJ के द्वारा सूचित करते हैं, जहां I जो बताता है वह पंक्ति के संख्या बताता है और J जो होता है वह स्तंभ के संख्या बताता है। एग्जाम्पल देखिएगा, एक तृतीय कोटि का सारणिक है X Y Z P Q R A B C। इसमें देखिए, E हो गया आपका R1, E हो गया आपका R2, E हो गया आपका R3, यानी पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3। इसी प्रकार इसमें C1 स्तंभ 1, C2 स्तंभ 2 और C3 स्तंभ 3। अब देखिएगा, मान लीजिए सपोज करिए हमको लिखना है A 2 3, इसका मतलब E हो गया आपका दूसरा
पंक्ति और तीसरा स्तंभ का कौन अव्यय है? देखिए दूसरा पंक्ति ना, ये हो गया R1, ये हो गया R2, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी दूसरा क्या, दूसरा पंक्ति, पंक्ति 1 पंक्ति 2 और तीसरा स्तंभ C1 C2 C3 यानी R का क्या हो गया, R। इसी प्रकार A32 बोली, 32 का मतलब तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति देखिएगा, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ बी, तो आपका आंसर हो गया बी। हाँ, पांचवा पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है यदि एक n कोटि का सारणिक है, एक सारणिक है जिसका कोटि n है, तो उसमें n पंक्ति होता है, n स्तंभ होता है। अभी हम बताए थे कि अगर द्वितीय कोटि का सारणिक है तो उसमें पंक्ति भी 2 गो और स्तंभ भी 2 गो, तृतीय कोटि का सारणिक है तो पंक्ति भी 3 गो और स्तंभ भी 3 गो। इसी प्रकार यदि n कोटि का सारणिक है तो इसमें पंक्ति भी n और स्तंभ भी n। छठा पर यदि एक n कोटि का सारणिक है तो उसमें जो अवयवों की संख्या होता है वह n² होता है। देख लीजिए A B C X Y Z U V W, ये तृतीय कोटि का सारणिक है तो इसमें अवयव की संख्या कितना हो जाएगा, तो 3k² यानी 9। देख लीजिए 3 3 6 और 3 9। हाँ, अब देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि द्वितीय कोटि के सारणिक को विस्तार कैसे करें। तो हेडिंग दिवाए हैं द्वितीय कोटि के सारणिक को विस्तार करने का तरीका। यहाँ देखिए, ये द्वितीय कोटि का सारणिक है, पंक्ति भी 2 गो और स्तंभ भी 2 गो। इसको कैसे विस्तार करेंगे, तो पहले ऐसे गुना करेंगे, इस टाइप से A1 में B2 से, फिर बीच में माइनस देंगे और फिर ऐसे गुना करेंगे A2 से B1 में, यानी A1 B2 माइनस A2 B1। एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 5 2 7 10। देखिए कैसे, पहले ऐसे गुना करेंगे तो 5 into 10, फिर बीच में माइनस देंगे, माइनस 7 into 2 हो जाएगा 50 माइनस 14। कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 1 गया 3। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। पहले ऐसे गुना करेंगे इस टाइप से, cos में cos से, cos थीटा इंटू cos थीटा, फिर बीच में माइनस देंगे। अब देख लीजिएगा साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग 10वां में पढ़े होंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगला हेडिंग लीजिएगा, सारणिक का चिन्ह। सारणिक का चिन्ह, देखिए सारणिक का चिन्ह होता है, देखिए कैसे यूज करेंगे। ये तृतीय कोटि का सारणिक है, इसका साइन सिस्टम होता है, इसका चिन्ह होता है। पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, नीचे इसी प्रकार से प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर नीचे उसका उल्टा प्लस माइनस प्लस। ये हो गया तृतीय कोटि का। 4 कोटि का देखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, जब भी स्टार्ट करेंगे प्लस से, माइनस प्लस
माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। हाँ, अब देखेंगे हम लोग तृतीय कोटि के सारणी को विस्तार करने का तरीका। अभी हम लोग साइन सिस्टम देखे थे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम लोग तृतीय कोटि के विस्तार कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए, इसको बोलते हैं R1, इसको R2, इसको R3, इसको C1, इसको C2, इसको C3। हम लोग किसी भी तरीका से विस्तार कर सकते हैं। अभी हम लोग R1 के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं, यानी इसके एलोंग हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा, तो जिसके एलोंग विस्तार करेंगे पहले उसका हम लोग साइन सिस्टम देखेंगे। तो इसका साइन सिस्टम होता है प्लस, यानी माइनस फिर प्लस। देखिए, अब यहाँ इसको उठाएंगे प्लस A1, प्लस A1, तो इसके जो पंक्ति में होगा और इसको जो स्तंभ में होगा उसको हम लोग हटा देते हैं, यानी A1 उठाएंगे तो इसके आमने और सामने काट, बचेगा क्या, B2 C2 और B3 C3, इसी प्रकार लिखिए। आगे उठाएंगे माइनस B1, अब इसके जो स्तंभ में होगा और जो पंक्ति में होगा उसको हटा देंगे, तो बचेगा क्या, A2 C2 और A3 C3। आगे देखिए, अब उठाएंगे प्लस C1, प्लस C1 जब यहाँ से उठाएंगे तो ए यहाँ से हट जाएगा, A और A, बचेगा क्या, A2 B2 A3 और A3 और B3। हाँ, अब देखेंगे A1 हो गया। अभी बताया था द्वितीय कोटि के सारणी को विस्तार करने का तरीका। ऐसे गुना करेंगे B2 C3 माइनस B3 C2। अब यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आपका B1, ये हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2। यहाँ देखिए प्लस C1, यहाँ हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2। एक लिखिए एग्जाम्पल, क्वेश्चन लिखिए, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन, 2 3 -1 2 3 -1 4 5 2 4 5 2 6 3 7। देखिए, इसको सोल्व करना है। अभी बताएं, इसको आप R1 से भी सोल्व कर सकते हैं, R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, C1 से भी कर सकते हैं, C2 से भी कर सकते हैं, C3 से भी कर सकते हैं। अभी इसको हम लोग करते हैं R1 सॉल्यूशन। R1 के अनुदिश विस्तार करने पर अब देखिए, R1 के अनुदिश चल रहे हैं तो R1 का हम लोग साइन सिस्टम देख लेंगे। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब आइए, अब उठाएंगे +2, तो +2 उठाएंगे तो इसके जो स्तंभ में होगा और इसका जो पंक्ति में होगा वो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 2 3 7। अब आगे उठाएंगे -3, इसके जो स्तंभ में होगा और जो पंक्ति में होगा वो हट जाएगा, क्या बचेगा, 4 2 6 7। अब आइए उठाएंगे +-1, इसका जो पंक्ति और स्तंभ में होगा वो हट जाएगा, क्या बचेगा, 4 5 6 3। गुना कर लीजिए, +2 7 5 35 और 3 दूनी 6 -3 7 28
और 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस 1 चौथी आई 12 और 6 5 30 प्लस 2 29 3 16 माइनस 1 माइनस 18 हो जाएगा 29 दूनी 58 16 48 प्लस 18 हो जाएगा 10 प्लस 18 इक्वल टू 28 आंसर 28 आंसर। दूसरा क्वेश्चन 7 2 5 7 1 9 0 4 0। इसको भी किसी तरीका से भी विस्तार कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग 2-3 तरीका से विस्तार करके बताते हैं। अभी R1 से फिर R3 से R1 से भी करते हैं। R1 के अनुदिश विस्तार करने पर देखिए पहले R1 के हम लोग साइन सिस्टम देखेंगे तो प्लस माइनस प्लस, चलिए उठाइए प्लस 7 उठाएंगे तो इसके आमने सामने खत्म बचेगा क्या 1 9 4 0। अब उठाएंगे माइनस 2 इसके आमने सामने खत्म, ऐसे इसको काट देंगे तो क्या बचेगा 7 9 0 0 7 9 0 0। अब उठाएंगे प्लस 5 इसके आमने सामने काट देंगे, क्या बचेगा 7 1 0 4। गुना कर लीजिए 7 इंटू 0 माइनस 36 माइनस 2 0 माइनस 0 0 में कोई नंबर से गुना करें 0 5 इंटू 7 28 और 0 में 1 से गुना करेंगे 0। अब हो जाएगा 7 42 की 2 हाथ में 4 और 7 21 और 4 25 212 0 में 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा प्लस 28 5 140 आ गया आपका माइनस 112। अब इसी को दूसरा तरीका से देखिए R3 के अनुदिश विस्तार करने पर अब हम लोग R3 का साइन सिस्टम देखेंगे तो प्लस माइनस प्लस यानी प्लस माइनस प्लस, इसका भी साइन सिस्टम वही होगा। तो उठाएंगे प्लस 0, जब प्लस 0 उठाएंगे तो इसके आमने सामने खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 2 5 1 9। अब उठाएंगे माइनस 4 एक आमने सामने खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या ये खत्म क्या बचेगा 7 5 7 9 7 5 7 9। अब उठाएंगे प्लस 0 इसके आमने सामने खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 7 2 7 1। गुना कर लीजिए 0 9 दूनी 18 5 माइनस 4 9 7 63 माइनस 7 5 35 प्लस 0 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। 0 में कोई नंबर से गुना करेंगे 0 माइनस 4 13 में से 5 गया 8 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 3 गया 2 28 प्लस 0 यानी माइनस 112। चाहे इस तरीका से बनाए चाहे इस तरीका से आंसर आपका सेम है। हाँ तीसरा क्वेश्चन देखिएगा 5 7 2 0 3 4 0 1 6। अब तो जान गए चाहे R1 से सोल्व करिए चाहे R2 से सोल्व करिए चाहे R3 से सोल्व करिए या C1 से चलिए या C2 से चलिए या C3 सभी से आंसर सेम है। अब हमको आसान ढूंढना है कि आसान कौन पड़ेगा।
तो हम लोग देखेंगे जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में 0 अधिक हो उसी से हम लोग सोल्व करें। यहाँ देखिए कॉलम 1 में 2 गो 0 है, इसका मतलब कि दोनों 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 5 वाला बचेगा, इसलिए हम लोग इसी से सोल्व करेंगे। सोल्यूशन C1 के अनुदिश विस्तार करने पर C1 से विस्तार करें। देखिए C1 का साइड से देखिए प्लस माइनस प्लस। चलिए उठाइए, प्लस 5 उठाएंगे, इसके आमने सामने खत्म, क्या बचेगा 3 4 1 6 उठाएंगे, माइनस 0 क्या बचेगा, माइनस 0 उठाएंगे तो 7 2 1 6 ना बाबू, 7 2 1 6। अब उठाएंगे प्लस 0, ये खत्म, 7 2 3 4। ठीक है, चलिए गुना कर लीजिए, 5 6 18 माइनस 4, माइनस 0 में कोई नंबर से गुना करें 0 हो जाएगा, 42 माइनस 2 प्लस 0 7 28 माइनस 6 बचेगा 5 इंटू 14, 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 14 25 70 आपका क्या हो जाएगा। आप लोग केसी सिन्हा के टाइप 1 बना लीजिएगा, केसी सिन्हा के टाइप 1 और एनसीईआरटी के 4.1 पूरा बना लीजिएगा बस।